अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एएच किचन में आपका वेलकम। आज हम अपने किचन में आपको बनाना सिखाएंगे बीफ हलीम, और बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे कि जो है ना, ये किसी ने भी आपको नहीं सिखाया होगा। जिस तरह से हम बिल्कुल इजी तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग हलीम को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि हलीम बनाना है भाई, आज पूरा दिन लग जाएगा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपको अब बनाना सिखाते हैं बिल्कुल इजी तरीके से बीफ हलीम। तो आइए इसकी रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं और इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि इसमें क्या क्या डलेगा। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज हमने स्लाइस कर ली हैं, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन, और हाफ़ टी स्पून हल्दी, या जिसको ज़्यादा कलर अगर उसमें चाहिए हलीम में तो 1 टीस्पून कर दें हल्दी, और 1.5 टेबल स्पून जो है लाल मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून सौंठ हमने पीस लिए। सौंठ को पिसी हुई भी मिलती है मार्केट में और साबित भी, तो हमने पिसी हुई मंगवा ली थी, तो वो हाफ़ टी स्पून सौंठ है ये। और जायफल जावित्री छोटे हाफ टुकड़ा जायफल का, जावित्री के 2 पीस जैसे लकड़ी जो होती है वो, और गरम मसाला साबुत, 2 दालचीनी, एक जो है बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च, और 2 छोटी इलायची। तो अब जो हमें इंग्रेडिएंट्स पीसना है वो हम आपको बताते हैं कि इसमें हम गरम मसाला और जायफल जावित्री और छोटी इलायची पीस के डालेंगे। और 1 किलो हमारे पास बीफ का गोश्त है। तो बीफ जो है वो हमने लिया है सफ़ेदे का पीस। सफ़ेदे का पीस जो होता है वो उसमें लंबे रेशे होते हैं, तो जो हमें जो है ना रेशे करने में आसानी होती है, और उससे लेस भी आता है हलीम में। और ये 1 किलो चाहिए, बोटियाँ नहीं, बिल्कुल साबुत एक उसका टुकड़ा बनवा लेते हैं हम 1 किलो का। तो वो साबुत डालते हैं हम। तो वो जब गल जाता है तो फिर हम उसके रेशे बनाते हैं, तो बहुत अच्छा उसका लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है वो। तो हम आपको चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसको किस तरह बनाएंगे आपसे शेयर करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, हमने अपनी पतीली चढ़ा दी है फ्लेम पे, और इसमें हम डालेंगे पहले प्याज। प्याज को हम फ्राई करेंगे, बादामी से कलर लाएंगे इसमें। तो देखें व्यूअर्स, ये हमारी प्याज बिल्कुल फ्राई हो गई है। अब हम इसमें, जो हम बता रहे थे कि गोश्त का हमने पीस लिया था, ये पीस है बिल्कुल साबुत, 1 किलो का है ये। और ये सारे जो हम मसाले बता रहे हैं वो 1 किलो के हिसाब से ही बता रहे हैं। अभी हम आपको दालें भी बताएंगे कि हमने कौन कौन सी दालें ली, और हमने उसको भिगोने के रख दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे। 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, अगर जल्दी है तो 2 से 3 घंटे रख दें। फिर हमने डाला ये गोश्त, और इसके साथ हमने डाला अदरक लहसुन। फ्लेम को हाई करके इसको हम थोड़ा सा गोश्त के साथ प्याज को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और हमने सारे मसाले वो पीस लिए। अब इसके साथ हम मसाले भी ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा भून के उसके मसाले की स्मेल चली जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, और जो हमने मसाले पीसे थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि हल्दी ज़्यादा डलती है, तकरीबन 1 टीस्पून अगर आप डालना चाहें, उससे ये होता है कि कलर अच्छा आता है हलीम का। तो इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसको पकने देंगे ताकि मसाले का पानी थोड़ा खुश्क हो, तो भून लें हम आपको बताते हैं कि हमने ये दालें भिगोई थी तकरीबन 2 से 3 घंटे। तो ये दालों में है 1 पाव जो है वो गेहूँ, 1 पाव जौ, और 1 पाव चने की दाल। बस ये 3 दालें डलती हैं इसमें, हम ज़्यादा दालें नहीं डालते। लेकिन इसका टेस्ट और वो बिल्कुल बाजार जैसा बनता है, और रेशा भी इसका एकदम बाजार जैसा आता है। तो देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन भुनने पे आ रहा है हमारा।
ज़रा सा ये नीचे लगने लगा तो हमने पानी डाला, क्योंकि हमें ये हल्दी की और लाल मिर्चों की स्मेल को ख़त्म करना है थोड़ा। जायफल जावित्री हम सब चीज़ें हमने मिला के, जायफल जावित्री गरम मसाला ये सब चीज़ें पीस ली थी। तो ये सब चीज़ें डाल के हमने गोश्त भुना है। अब जो ये भुनाई पे आ जाएगा तो फिर हम दालें डाल देंगे इसमें। हमें इसमें कोई चीज़ भी अलग से नहीं गलाना है, सारी चीज़ें इसमें ही डालना है। और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम हल्के इस पर फ्लेम पे रख के छोड़ देंगे। जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर हम आपको बाकी की तरकीब बताएंगे, लेकिन ये बहुत ईजी है और हमारे यहाँ की मेन डिश है दावतों की। लोग हमसे इसकी फरमाइश करते हैं कि भाई आपके यहाँ दावत है तो ये ज़रूर बनाइएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल आसान तरीका और इजी तरीका है सबसे। ये तरीके मैं इस वजह से आपसे शेयर कर रही हूँ कि सर्दियों में तो ये चीज़ें खाई जाती हैं कि किचन में जाने का भी मसला होता है कि अब गर्मी में ये सब चीज़ें कौन बनाएगा। तो सर्दी की भी एक बेहतरीन डिश ये है। तो ये मसाला जो है ये भुनने पे आ गया है। तो देखेंगे बस मसाला बिल्कुल भुन के तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दालें जो हमने भिगोई थी। हम दोबारा इसकी क्वांटिटी बताते हैं आपको। चने की दाल 1 पाव और गेहूं जौ 1 पाव, बस ये 3 चीज़ें डालना है हमें। और मसाले इस वजह से हमने इसके हल्के रखे हैं कि इसका टेस्ट इसी तरह से आता है। अगर हम मिर्चें वगैरह तेज़ कर देंगे तो इसका टेस्ट जो है ना वो तेज़ हो जाएगा दालों का, और वो जो उसका टेस्ट होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से मसाले इसमें हमने कम ही इस्तेमाल किए। 1 किलो के हिसाब से ये बिल्कुल मुनासिब और अच्छे मसाले हैं। इतना इसमें तेज़ है ज़्यादा, गरम मसाला भी इतना ज़्यादा नहीं है। और हमने लाल मिर्चें जो ली थी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अगर कोई स्पाइसी खाना चाहता है तो वो 2 टेबल स्पून भी कर सकता है। और 1.5 टेबल स्पून भर के हमने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया था। और हल्दी जो है हमने ½ टीस्पून ली थी। अगर किसी को डार्क कलर चाहिए तो वो 1 टीस्पून भी ले सकता है। सौंठ इसमें बहुत ज़रूरी है, सौंठ की खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। तो ½ टीस्पून लें। अगर कम लगे तो थोड़ी सी और डालें, लेकिन मैंने ½ टीस्पून लिए। तो उससे जो है ना इसका बादीपन दालों का और जो है ना टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क आ जाता है। आप ज़रूर बना के देखिएगा। अब इसमें जब उबाल आ जाएगा तो हम इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हल्की आंच पे चढ़ा देंगे। फिर जब ये गल जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम इसको क्या करना है आगे। तो देखें व्यूअर्स, इसके अंदर उबाल आ गया है। अच्छा, हमने इसमें ना नमक अभी नहीं डाला है, क्योंकि नमक से जो है ना वो गोश्त में भी नरमी नहीं आती है और दालें भी जल्दी नहीं गलती हैं। तो इसकी नमक जब हम घोटने लगेंगे या जैसे इसका जब ये दालें वाले गल जाएंगे और गोश्त, तो फिर हम अपना नमक ऐड इसमें करेंगे, क्योंकि अभी ये क्वांटिटी में भी ज़्यादा है तो नमक का टेस्ट हमें पता नहीं चलेगा। और जब ये सूख जाएगा तो फिर नमक का टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से जब ये गल जाएंगी दालें और गोश्त गल जाएगा और हम घुटाई पे आ जाएंगे तो हम इसमें नमक डालेंगे। तो अब इस स्टेज पे हम इसको बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देंगे और ढकना ढक देंगे। ये तकरीबन 3 से 4 घंटे तक पकेगा और फिर हम इसको बताएंगे आपको कि इसके साथ क्या करना है, किस तरह से ये तैयार होगा। तो जब तक हमारे साथ रहिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें व्यूअर्स, ये हमारा जो है दालें, हलीम की दालें बिल्कुल गल गई हैं। तीनों गेहूं जौ चने की दाल हमने मिक्स करके मसाले में ही गोश्त के साथ चढ़ा दी थी। अब ये तकरीबन 3-4 घंटे हमने इसको जो है ना चूल्हे पे चढ़ा के रखा। अब ये बिल्कुल गल गई हैं। और अब हम ये आपके इस पर होता है कि किसी को हलीम जो है वो मोटा मोटा पसंद होता है कि दाने भी हों उसके अंदर, साबुत साबुत थोड़ा है, और किसी को बिल्कुल चॉप किया हुआ। तो हमारे घर में तो ज़्यादातर चॉप किया हुआ पसंद किया जाता है। तो इस स्टेज पे हम जब ये दालें वाले गल गई हैं बिल्कुल, तो अब हम इसे जूसर में डाल के ना ग्राइंड कर लेंगे सारी दालों को। और अगर किसी को मोटा चाहिए कि इसमें ऐसा भी लगे कि हाँ भाई दालें वाले थोड़ी साबुत आनी चाहिए, तो फिर आधा इसको चॉपर में करें और आधे की घुटाई करें। और ये जो हमारा देखें गोश्त था जो हमने सफ़ेदे का 1 किलो पीस लिया हुआ था, बिल्कुल साबुत था। ये देखें ये गल गया है बिल्कुल। और इसके रेशे जो है ये देखें ये लंबे लंबे निकलते हैं। ये देखें इस तरह के होते हैं इसके रेशे, लंबे लंबे, ये ताकि जो है ना वो हम घोटें भी तो ये लंबाई में आए तो लेस बने उसका। तो ये गोश्त भी गल गया हमारा, दालें भी गल गई हैं। अब हम इसे जूसर में पीस लेंगे
और फिर इसके रेशे डाल के और घुटाई करेंगे, दाल घुटनी जो होती है ना उससे। तो फिर जो है जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा फिर हम आपको बताएंगे। बाकी जो है वो मिलते हैं। अब ये हम इसको चॉपर में पीसते हैं और रेशे बनाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, ये हलीम हमारा तकरीबन अभी हमने सिर्फ 5 मिनट ही घोटा है इसे, और इसके कैसे रेशे बने ये देखें। ये एकदम से जैसे बाजार के आता है ना हमारा रेशा, ये बिल्कुल उस टाइप से बन रहा है, ये देखें। तो ये सिर्फ 5 मिनट के उसमें घोटने में 10-15 मिनट में ये बिल्कुल बाजार जैसा लुक आ जाएगा इसका। तो देखें व्यूअर्स, ये हमने हलीम के पूरे जो वो थे दालें और चने की दाल, गेहूँ, जौ जो था वो हमने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है। और ये हमने इसके बारीक रेशे बना लिए हैं, ये देखें। ये बिल्कुल बारीक बारीक जैसे चिकन के लिए हम रेशे बनाते हैं ना सूप के लिए, वो रेशे हैं ये, इस तरह से बना लिए। अब हम आपको दिखाएंगे, हम इसमें ऐड करते जाते हैं और उससे घोटनी से इसको घोटते जाते हैं। तो देखें व्यूअर्स, ये हम रेशे हम इसमें ऐड कर रहे हैं, थोड़े थोड़े इस तरह से ऐड करते जाएं और इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोटा लगाते जाएं। इसी तरह हम सारे रेशे जो है अपने हलीम में ऐड कर लेंगे और उसको गोटा लगाते जाएंगे। बस ये हमारा हलीम बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये देखें इसके रेशे, ये देखें किस तरह से इसके रेशे बन रहे हैं। अब ये बिल्कुल घुट गया है और बिल्कुल तैयार है। बस इसको अब हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे ताकि ये गर्म हो जाए और हम इसको बघाड़ लगाएंगे। तो देखें ये हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है, ये देखें ये पक रहा है। ये देखें, ये देखें ये पक रहा है। अब ये तकरीबन जब बिल्कुल उबाल आ जाएगा इसमें तो हम इसको बघारेंगे। ये हमने पैन में प्याज लाल किए और फिर इसी तेल से हम इसको बघारेंगे। तो देखें व्यूअर्स, हमारा हलीम पक के बिल्कुल तैयार है और इसे हमने गार्निश भी कर लिया है, ये देखें। और इसके साथ हमने जो ये लवाजमात रखते हैं, इसके साथ हमने रखे हैं बारीक कटी हुई अदरक, लाल की हुई प्याज और नींबू और हरी मिर्च और चाट का मसाला। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जैसे हमने आपको रेसिपी बताई है वैसे ही फॉलो कीजिएगा। और फिर जब आपका हलीम बनके तैयार हो जाए और अच्छा लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अब हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।